हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शंस बेसिक्स पॉइंट्स करवाए हुए हैं। आप जाके वीडियो देख लें। अगर आपको उस पॉइंट में कहीं से भी कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अब एक्सरसाइज 5.1 जो मैथ एनसीईआरटी का क्लास 10th है उसमें हम देखते हैं कि उस क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन है क्या। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें एक सिचुएशन दी हुई है जिसे हमें पता करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाकर देती है या नहीं। अगर वो देती है तो कैसे, और देती है तो क्यों देती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं क्या है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इन ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कह रहा है ये कि एक टैक्सी फेयर है, वो अगर वो 1 किलोमीटर अगर जाता है, 1 किलोमीटर अगर वो वहाँ आफ्टर मतलब आगे जाकर अगर 1 किलोमीटर लेता है तो एक किलोमीटर के चार्जेस कितनी लेती है वो, 15 रुपये। फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपये वो चार्ज करता है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें अगर हम सेकंड किलोमीटर गए या थर्ड किलोमीटर तक गए, उसके आगे जितने भी किलोमीटर जाएंगे ना उसमें ₹8 जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। वो 8 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं जितने जितने हम आगे जाते, जितने किलोमीटर हम आगे जा रहे हैं उतने वो ₹8 वो एडिशनल ऐड कर रहा है। तो हम देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब हम टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर वो जाता है तो उसको कितने रुपए चार्ज करता है, 15 रुपीज़। अब क्या है, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। अब दूसरे किलोमीटर जाता है तो ये हमारा फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस है ये 15, उसमें क्या हो गया हमारा 8 जो रुपीज़ है, 8 रुपये वो एक्स्ट्रा ले 8 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रहा है, +8 ऐड हो जाएगा ना क्योंकि एडिशनल चार्जेस ले रहा है। तो ये कितना हो गया, 15 + 8 = 23 रुपीज़। अब हम ऐसे ही, अगर आप क्वेश्चन को ऐसे बना कर लिखिएगा ना तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सीधे A इतना हो गया, इतना 15 किलोमीटर फर्स्ट हो गया, दूसरा फिर उसमें 15 + 8 ऐड कर लिए, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको मार्क्स कट सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को जिस हिसाब से बनाकर दोगे, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड किलोमीटर के लिए क्या है। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर में सेकंड किलोमीटर 23 + 8 कितना हो गया, 31 रुपीज़। फिर वैसे ही टैक्सी एक और कर लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर का 31 रुपीज़ है, +8 हमने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 39 रुपीज़। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं क्या, अब हमारा क्या आ गया, प्रोग्रेस एपी क्या आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या आ गया, क्या हो गया, एपी क्या हो गया हमारा 15 हो गया। फेयर टैक्सी तो हमारा क्या हो गया, टैक्सी फेयर इसको गलत हो गया ना, ये यहाँ पर लिख लेते हैं,
टैक्सी फेयर क्या क्या हो गया, 15, 23, 31 एंड 31, और हम आगे ऐड करेंगे तो और आएगा आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या मान लेते हैं, हमारा एक जो होता है ना कि A1 ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया ये A1। सेकेंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, A1 A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या था A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म क्या था A प्लस 3D। ये हमारा ये था फॉर्मूला, जिस हिसाब से फॉर्मूला ही कर दो, बेसिक टर्म थी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या एक तो इस हिसाब से लिख सकते हैं, एक तो ये भी निकाल सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं A1, इसको A2, A3 और A4। अब हम सीधी सी बात है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या निकालने हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से ही हमें पता लगेगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 क्या है 23, A1 कितना है 15, तो कितना हो गया 8 हो गया। वैसे ही हम सेकंड निकाल लेते हैं, दूसरा, एक तो इसका डी निकाल दिया, दूसरा अब क्या करते हैं हम, A3 माइनस A2, तो इसका क्या हो जाएगा, A3 कितना है 31 माइनस 23, तो कितना हो गया 8। तो अब इससे हमें क्या पता लगता है कि कॉमन डिफरेंस जो है इन क्वेश्चन का जो है वो सेम है। 8-8 रुपए का उसके पास से हमारा डिफरेंसेस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, दिस इज एन AP, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अगर आपको इस क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करो। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time, हमें क्या करना है, एक तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एयर प्रेजेंट है। वो क्या करता है कि वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं कि 1/4 जो है एयर हम रिमूव कर देते हैं। तो जितना रिमेनिंग सिलेंडर रह गया एट उस टाइम पे, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि उससे AP है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए मान लेते हैं 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, इससे 1/4 है, अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में निकालेंगे। तो फोर्थ के कोई ऐसे मल्टीपल करना है, कोई बड़ी डिजिट ले लेते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे 8 8 4 4 16 हो गया, 16 तो क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं 64 kg। चलिए मान लेते हैं, लेट एयर इन सिलेंडर, मान लेते हैं क्या हो जाएगा 64 kg। अगर 64 kg सिलेंडर में एयर है तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो वो कितना रिमूव करता है, 1/4 फर्स्ट टाइम पे। तो क्या हो जाएगा, एयर आफ्टर रिमूव 1/4 रिमूवल। तो क्या हो जाएगा, 64 है, उसका 1/4 हम रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कट करके क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर रह गए। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या निकालेंगे,
अब हमारे पास 64 है, 64 में से 16 किलोमीटर हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा वो निकालते हैं। चलिए 64 है, तो 64 माइनस 16 हमने उसमें निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर हमारा अब सिलेंडर रिमेनिंग रह गया। एक ये रह एक किलोमीटर नहीं, किलो है, सिर्फ किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा 48 किलो रह गया। अब हम देखते हैं दूसरा सिलेंडर। अब ये तो हमारा फर्स्ट आ गया, अब हम दूसरा निकालते हैं। एयर आफ्टर 1/4 रिमूवल, कितना रह गया 48, फिर इसका भी 48 इंटू 1/4, तो 1/4 निकाल देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 12 kg। तो क्या हो जाएगा 12 kg रह गया। अब 12 kg, अब 48 में से 12 kg माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 36 kg रह गया, रिमेनिंग इतना रह गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है, कोई भी पॉइंट में डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अब हम करते हैं एयर आफ्टर 1/4 रिमूवल कर दिया। अब कितना रह गया 36। चलिए अब एक और, एयर आफ्टर 1/4 रिमूवल, तो क्या हो गया 36 रह गया, उसका भी हम 1/4 रिमूव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 9 जा 36, तो क्या बच गया 9 kg। तो हमारा क्या जाएगा, पहला जो है वो हमारा क्या था 64, दूसरा था 48, तीसरा 36 और 9 kg। इससे हमने ये निकाला, ये आगे हमारा अगर हम निकालेंगे तो और निकलेगा। तो हम डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो गया 48, इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 64, तो कितना रह जाएगा -16 का kg। ये हो गया। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। अब ये हो जाए 36 माइनस 48 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। चले दी, एक ये डी निकाला, दूसरा तो 36 माइनस 48, तो कितना हो जाएगा -12। तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है सेम नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस लास्ट में लाइन लिख लेंगे। सो द कॉमन डिफरेंस is not same, so this is not an AP। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। द कोस्ट ऑफ डिगिंग एज वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, एक वेल है, कुआं है, उसको खोदना है, तो हम क्या करेंगे हर एक मीटर पे उसको क्या करता है व्हेन इट इज कोस्ट इज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 1 मीटर वो खोदता है कुआं को, तो उसको 150 मिलती है, 150 रुपये वो चार्ज करता है। और वो क्या करता है अगर वो उससे ज़्यादा मतलब खोदता रहता है, जैसे 2 मीटर अगर उसने खोद दिया, 3 मीटर उसने खोद दिया, तो उसका क्या उसने चार्जेस कितना लेना है 50 रुपये उसने एक्स्ट्रा लेना है। वो तो पहला जो है वो 150 रुपये वो लेना ही लेना है। फिर उसके बाद वो 50 अगर दूसरी मीटर वो खोदता है, तीसरा खोदता है, तो वो 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है। उससे हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है मीटर हम कितना खोदते हैं। तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग
1 मीटर, 1 मीटर वो खोदता है तो वो कितने रुपए चार्ज करता है? 150 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर। अब 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 150। वो तो एक मीटर के लिए तो 150 है ही है, उसमें वो एक्स्ट्रा कितना चार्ज करता है? 50 रुपीज़ प्लस 50, तो कितना हो गया? 200 रुपीज़। वैसे ही अगर आप क्वेश्चन को ऐसे इस टाइप के लाइन से बना के लिखोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे तो आपको क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे पर बहुत थोड़े कम मिलेंगे। तो अब थर्ड का निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर। अब वो 3 मीटर जाता है तो कितना? दूसरे मीटर का कितना है? 200, फिर प्लस, तो हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या हो जाएगा? 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। तो हम 3 किलोमीटर का निकाल लेते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर तक क्या हो जाएगा? 250 प्लस 50 300। तो हमारे पास क्या है? 150। इसका ये क्या निकला? 150, 200, 250, 300। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला 200 माइनस 150। क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1। ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो हमारा A2 में से A1 माइनस करें 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, और 250 माइनस 200 इसका 50। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is same, so this is an arithmetic progression, this is an AP। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन थर्ड समझ में आ गया होगा। अगर आप अच्छे से इसको समझोगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। एक हमारा अकाउंट है जिसमें उसमें अमाउंट है क्या? कितने हर साल कितने अमाउंट है? 10,000 इज डिपॉजिट। अगर वो 10,000 डिपॉजिट करता है तो उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है? 8% पर एनम। एक साल पे उसको 8% मिलता है। तो हम देखते हैं उसको करने का दो तरीका है, हम दोनों तरीके से बताएंगे वो कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 10,000। ये हमने 8th क्लास में आप लोगों ने किया होगा, ये आपको याद है होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्जेस कर रहा है? वो 8%। और अमाउंट अब, और ईयर कितना है? वो एवरी ईयर ले रहा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 1। तो अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 पॉइंट टाइम, यही फॉर्मूला होता है, यही आपने 10th में 8th में किया होगा। तो आप फर्स्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट साल का नहीं, पहले ईयर का निकालते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 10,000। 1 प्लस R कितना है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100। और टाइम कितना हो गया? एक साल का निकाल रहे थे तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको सोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेकेंड में हो गया 10,000। 1 प्लस 8/100 इसका हो गया 2। ऐसे ही थर्ड 10,000। 1 प्लस 8/100/3। तो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। अब हमारा एक कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। आप कह रहे होगे कि इसका तो कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 में से 1 गया, 1 एक का डिफरेंस है। पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लेते हैं
2 की पावर 2 ले लेते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 16 हो जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें तो 4 का डिफरेंस है पर इसमें 8 का डिफरेंस हो गया। तो ये जब जैसे ही पावर इंक्रीज होता है ना, उसके जो डिफरेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सेम नहीं होते। इसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है जो इस पावर का, वो सेम नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द अमाउंट है, हमारा प्रिंसिपल क्या है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो 8%, और हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 10,000 इंटू 8% ले रहा है, 8/100, ईयर कितना है 1। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट कितना आ गया 800। तो फिर क्या हो जाएगा, हम अमाउंट A1 निकाल लेते हैं। तो इसमें हम ये प्लस कर देते हैं ना 10,000, प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं 800। तो कितना हो गया 10800। ये हमारा ये आ गया, ये पहला आ गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं। A2 के लिए क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा इसका 10800 इंटू 8, इंटरेस्ट कितना 8/100 इंटू 100। इंटू ईयर कितना हो गया 1। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हो गया, इधर से इस जीरो से ये कट गया तो कितना हो गया 8 8 64, 8 0 0 6 और 8 864 आ गया। अब हम A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या आ जाएगा 10800 माइनस 864, सॉरी प्लस 864। तो क्या हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं तो 11664 हमारा ये आ गया। अब हम हमारा A1 क्या क्या आ सकता है, एक 10,000 था, इसके बाद 10800 हो गया, इसके बाद कितना हो गया 11664। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा 10800 माइनस 10,000। तो इसको 800 आ गया इसका डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं 11664 माइनस 10800, क्योंकि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो हम क्या करेंगे, तो इसका आ जाएगा 864। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस are not same, so it is not an AP। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कहीं से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। हमें क्या निकालना है, AP हमें पहले 4 टर्म निकालने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। हमें क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, A इक्वल टू 10 है, D इक्वल टू
10 है, हमें ये दिया हुआ है। तो AP सबसे पहले हम देख लेते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। A2 A3 A4 ऐसे ही लिखते हैं, बाकी आगे भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी आपकी मर्जी, जितनी मर्जी निकाल सकते हैं। ए जो है वो किसके इक्वल होता है, ए जो है वो किसके इक्वल होता है, A1 के, है ना। A2 किसके इक्वल हो जाएगा, A+D। A3 किसके इक्वल हो जाएगा, A+2D के, और A+3D। ये हमने पिछले लेक्चर में कैसे मैंने उसमें समझाया हुआ है इंट्रोडक्शंस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए। इसके बाद हम करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या है, A=, हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10। दोनों का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और दूसरा डिफरेंस भी 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इक्वल टू A इक्वल टू 10 हो गया। सेकेंड टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म निकाल लेंगे ये वाला, तो A+D। तो A कितना है 10, D कितना है +10 इक्वल टू 20। अगर आप ऐसे इस टाइप में इसके इस फॉर्म में लिखिएगा, प्रेजेंट अच्छा कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसे नहीं A की वैल्यू 10 है तो A+D निकालिए, ऐसे मत करना, ऐसे में मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब हम थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म ऑफ AP क्या है, A+2D, यही है ना ये थर्ड टर्म। तो A+2D, A कितना है 10 + 2 इंटू D कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। अब फोर्थ टर्म निकालें, एक और टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं ऑफ AP A+3D। तो A कितना हो गया 10 + 3 इंटू D कितना है 10, तो 10 + 30 इक्वल टू 40। अब हमारा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ सकता है आगे, AP इक्वल टू 10 20 30 और 40। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें सिर्फ 2 मेथड है, आपको मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी। अगर आपको जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से कीजिएगा, जो आपको आसान लगे आप उसी मेथड से कीजिएगा, जो आपका दिल करे उसी से कीजिएगा। अगर आपको ये पार्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसी से कीजिएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में हम दूसरी मेथड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, A इक्वल टू -2 है और D क्या है 0 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A, तो A कितना है हमारा -2, A1 A2 A3 इसी हिसाब से कर रहे हैं ना। तो हम A हमारा कितना आ गया -2। तो अब सेकंड टर्म लेते हैं। सेकंड टर्म A1 + D, हम क्या करेंगे A1 A2 A3 उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ D प्लस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, A1 हमारा क्या है -2 और D कितना है 0, तो क्या आ जाएगा -2। वैसे ही थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, A2 + D, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो A2 + D हो गया, तो A2 कितना है -2 + 0, इसका भी -2। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म निकाल लेंगे तो A4, तो क्या निकालेंगे A3 + D, तो -2 + 0, D की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा -2। ये हमारा आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक AP इक्वल टू -2, इसका भी -2 -2 और -2। हमें फर्स्ट 4 निकालने के लिए बोला है, हमने फर्स्ट 4 निकाल दिया।
अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपको 2 मेथड से करवाए हैं, अब दोनों मेथड में से कोई भी मेथड कर लीजिएगा जो आपका दिल करे, जिस मेथड से आपको समझ में आए उस मेथड से आप कर लीजिएगा। चलिए, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन से हम थर्ड क्वेश्चन भी करते हैं। क्या है सेकंड मेथड से? तो अब क्या है, हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू ए कितना हो गया 4, a1 हमारा कितना हो गया 4। अब हम सेकंड टर्म a2, तो a1 प्लस डी, चाहे आप इसको a मान लो चाहे a1 मान लो, बस बात बराबर ही है, सेम ही है। तो a1 प्लस डी, तो a1 कितना है 4 प्लस डी की वैल्यू क्या है -3, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 1। थर्ड टर्म a3, तो हम क्या करेंगे a2 प्लस डी, a2 कितना है हमारा 1 प्लस डी कितना है -3, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 इक्वल टू -2। फोर्थ टर्म a4, तो a3 प्लस डी, तो a3 कितना है -2 प्लस डी कितना है -3, तो इसको सॉल्व करेंगे -2 -3 कितना हो गया -5। तो हमारा AP कितना आ गया 4 1 -2 और -5, ये हमारा AP। ये इजी है, आप जिस मेथड से आपका दिल करे वो उस मेथड से करिएगा। आप थोड़ा सा देख कर कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लगातार इस चैनल को से क्वेश्चंस कीजिएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, a इक्वल टू -1 डी इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू -1 और d क्या है 1/2। अब हम फर्स्ट टर्म से करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू a1, a इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। सेकेंड टर्म a1 प्लस डी, a2 हो गया ना, a1 प्लस डी, a1 कितना है -1 प्लस डी कितना है 1/2, तो 1/2 में से -1 गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। थर्ड टर्म निकालते हैं a3, तो क्या हो जाएगा a2 प्लस डी, a2 कितना है a2 a प्लस 2d, a प्लस 2d, a1 प्लस डी आ गया, तो क्या हो जाएगा a कितना है हमारा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यही है फॉर्मूला ना, ये 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 0, -1 प्लस 1 0। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं a4, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2, 3/2 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। तो हमारा AP क्या आ जाएगा, क्या आया है -1 -1/2 0 और -1/2। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है a इक्वल टू -1.25 एंड d कितना है -0.25। तो हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फर्स्ट टर्म कितना है a1
ए इक्वल टू -1.25। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a2 a प्लस टी, तो a कितना है -1.25 प्लस d कितना है -0.25। तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1.50 माइनस का 1.50। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड टर्म a3 का क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो a कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1.25 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 0.25, तो माइनस का 1.25, तो क्या हो जाएगा 2 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 5 1.50, 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 and 5 2 0 0, 0.50, तो क्या हो जाएगा -1.75। ये हमारा थर्ड निकला। फोर्थ निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, a4 a प्लस 3d, तो a कितना है हमारा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो -1.25 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 7 0.75, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 1.25 माइनस ये हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 2.00, तो AP हमारा क्या आ गया, पहला -1.25 1.50 माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00, ये हमारा आ गया AP। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया है, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। आज क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आपको उस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। इस चैप्टर के बेसिक्स पॉइंट भी करवाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते हैं तो उनको आगे जाकर प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, बनते कैसे हैं, ये सब इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखिएगा, इसके बाद आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। इन सब में हमें देखे, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सब में पता करना है कि ये हमारे कौन सा AP है। इफ दे फॉर्म एन AP, और जो अगर वो AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं। जैसे ये क्या है 2 4 8 6 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं A1 A2 A3 A4 है ना, तो हमें 3 और निकालना है, 3 मोर, मतलब A5 A6 A7 ऐसे निकालना है।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट पार्ट, 2 4 8 16, यही है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको कैसे मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, A1 A2 A3 A4, फर्दर आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 5 A6 A7 A8 इनफाइनाइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर ए पीस हमें देखना है कि ए पीस है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहिए कि अगर इन सब के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तभी हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वहीं पर क्वेश्चन रुक जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो हम क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, ऐसे ही निकालते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं, A2 A1 A2 A3 और A4, यही होता है ना ये। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या हो गया 2। एक और टर्म निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी का। तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, हमने इन दोनों का निकाल लिया, अब हमने इन दोनों का निकालना है। तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 और A4 कितना है, सॉरी A2 कितना है 4। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4। तो देखिए कॉमन डिफरेंस इसका 2 है और इसका कितना है 4 है। तो क्या कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो ये हमारी AP नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस is not same, so is this is not an AP। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारे पार्ट हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आपको सारे पार्ट कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 2 5/2 3 और 7/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें डी निकालना है, हमें एपीस पता करने के लिए डी निकालना पड़ता है। तो डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, यही होगा ना। तो इसको हम 1 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा इधर। तो 5 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 1/2। इसके बाद दूसरा करते हैं, दूसरा ले लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1/2। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये AP है। तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, so this is an AP। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगर हमें क्या करना है, अब हमें पता लग गया कि ये AP है, तो अब क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें 3 और मोर आइटम फाइंड आउट करना है। कितना फाइंड आउट करना है, 3 और फाइंड आउट करना है। तो अब सीधे अगर हम इसको बोलते हैं, ये क्या है, इसको हम जैसे निकालते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, A1 A प्लस डी, क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस हम जिसे हम बोलते हैं ना ए प्लस डी, A प्लस 3D, ऐसे है ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D 4D 5D, ऐसे करते हैं ना, तभी हमारा ये APs फाइंड आउट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगी, आपको आपका जो दिल करे आप उस मेथड से कीजिएगा, बहुत ईजी मेथड है, दोनों के दोनों ईजी है मेथड है। आप दोनों में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन। अब हमारा AP, तो D कितना निकला हमारा, D कितना निकला था हमारा 1/2। ये हमारा D आ गया 1/2। तो हमें कितने टर्म दी हुई है इसमें, 1 A1 A2 A3 A4 दी हुई है, हमें A5 A1 A2 A3 A4 दी हुई है, हमें A5 निकालनी है। तो हमने A5 लिख लिया, A5 हमें निकालनी है। तो ये मेथड से कर लेते हैं, ये भी मेथड इजी है, मैं ये मेथड से भी करवाऊंगी और एक और मेथड है उससे भी करवाऊंगी, आपको जो इजी लगे उससे करना। तो क्या इसका फॉर A प्लस 4D है ना, यही होता है ना। जैसे हम A1 जैसे A हो गया, दूसरा हो गया A प्लस D, A प्लस 3D, यही होता है ना, A प्लस 4D 2D 3D A प्लस 4D। ऐसे होना है। अगर हम फिफ्थ टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें ये सब फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो हम ये लिख लेते हैं। तो A कितना दिया हुआ है हमें, A हमारे पास कितना है 2 है, तो हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 है प्लस 4 इंटू D कितना है 1/2, तो 2 2 जब 4 हो गया तो कितना हो गया 2 + 2 4, यही है। फिर A6 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 5D, ये हो जाएगा ना। तो A कितना है 2 + 5 इंटू 1/D कितना है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 + 5/2, यही हो गया। कॉमन LCM ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो गया 2 2 जब 4 + 5 9/2, ये आ गया हमारा A6। फिर A7 निकाल लेते हैं। A7 निकालने के लिए A प्लस 6 5D, सॉरी A प्लस 6D, A प्लस 6D, तो 6 कितना निकला, तो A कितना है हमारा 2 + 6 इंटू D कितना है 1/2, तो 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 5, इसका आंसर आ गया 5। एक ये मेथड है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, एक तो निकला हमारा D कितना निकला 1/2, और 3 टर्म कौन कौन से निकले 4 9/2 और 5, ये हमारा दूसरा टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, हमारे 2 आंसर आ गए, ये भी कंप्लीट है। अब हम दूसरा मेथड करवाते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, एक और मेथड है। अब हमारे पास D कितना है 1/2, हम क्या करेंगे A5 निकालेंगे, तो A4 + D, इसमें क्या करेंगे A4 में हम D ऐड करते जाएंगे। तो A4 कितना है हमारा, A4 कितना है 7/2, यही है ना 7/2, तो A4 है 7/2 प्लस D कितना है 1/2, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 2, एलसीएम ले लेते हैं 2 7 + 1 क्या हो जाएगा 8/2, 2 2 जा 4, इसका आंसर भी क्या आ गया 4। ऐसे ही A6 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A5 + D, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। A5 कितना है हमारा 4 प्लस D कितना है हमारा 1/2, तो एलसीएम ले लेते हैं 2 और 2 4 जा 8 + 1 क्या आ गया 9/2। A7 हमारा क्या आ जाएगा A6 + D, A6 कितना है 9/2, D कितना है 1/2, क्या हो जाएगा 10/2, 2 2 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा इसका भी क्या आ जाएगा, वही आंसर आ गया 4 9/2 एंड 5। आप दोनों मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा। आप चाहे ये मेथड अपना लो चाहे ये मेथड अप्लाई करो, दोनों के आंसर कितने आएंगे सेम ही आएंगे। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, इजीली है, इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, अब ये है थर्ड पार्ट, ये 1/2 - 3/2 3.2 - 5.2 - 7.2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमें D निकालना है। तो D निकालने के लिए A2 - A1, तो A2 कितना है -3.2 -1.2, यही है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3.2 + 1.2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा -2।
बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पॉइंटों में ये करते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको माइनस कैसे करते हैं। एक और मैं बता देती हूँ, जैसे -3.2 है और 1.2 है, प्लस का है ना ये, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया 0, 3 में से 2 गया, सॉरी 3 में से 1 2, यही आंसर है ना, माइनस का 2, तो माइनस का 2। वैसे ही दूसरा निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा, A3 कितना है हमारा -5/0.2 माइनस 3.2, तो क्या हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो आंसर कितना आ जाएगा -2। देखिए इधर का से भी सेम है और इधर का भी क्या है, सेम है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस इज एन AP। ये हमारा क्या है, AP है। अब AP है तो हमें आगे थर्ड टर्म और निकालना है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें क्या है, अब हम मैं सेकंड मेथड से कर रही हूँ, अब चाहे फोर्थ मेथड से कर ले या फाइव मेथड से, आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से करना चाहे, आपको जो इजी लगे आप वो करें। तो मैं A5 निकालना है, तो क्या है A4 प्लस D, यही है ना, A4 प्लस D, तो A4 कितना है -7.2 प्लस D कितना है -2, तो प्लस यहाँ पे आ गया 2, तो कितना हो गया -7.2 -2, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 -9.2, यही आ गया ना। वैसे ही A6 निकाल लेते हैं, तो A5 प्लस D, तो A5 कितना है -9.2 प्लस माइनस कितना है -2, तो क्या हो जाएगा -9.2 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा -11.2। A7 निकाल लेते हैं, A7 भी ऐसे ही है, A6 प्लस D, तो A6 कितना है -11.2 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 13.2 माइनस का 13.2, तो हमारा D कितना आ गया -2, और लास्ट थर्ड टर्म कितने आ गई -9.2 -11.2 और -13.2। ये हमारा क्या आ गया, दो आंसर आ गए। आप ऐसे इस टाइप से करोगे, आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे पेपर में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं शॉर्टकट लिख लेते हैं कि ऐसे ये A4 प्लस D ऐसा एकदम इजी मेथड से करते हैं, पर इसे जैसे जितना एक्सपेंड करोगे ना उतने ही मार्क्स मिलेंगे। आप जितना ही क्लियर अच्छे से लिखोगे, अच्छे से समझ में आएगा टीचर को, वो अच्छे मार्क्स देंगे। इसलिए कंसेप्ट को समझो पहले कि कंसेप्ट बोल क्या रहा है, क्या रहा है, पहले कंसेप्ट पर ध्यान दो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में भी कहीं से भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट में डाउट है, तो कमेंट में वो लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। -10 -6 -10 -6 -2 2, यही है फोर्थ पार्ट। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा A2, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालने के लिए क्या बोलते हैं A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा -6 और A1 कितना है माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 10 क्या हो जाएगा 4। अब A3 माइनस A2, दूसरा डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का -6, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 6 4। तो इसका क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम क्या करते हैं आगे बाकी ये अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी AP है, और AP है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है आगे के
थर्ड टर्म, तो हम निकालते हैं। तो लिखेंगे पहले कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस, सॉरी यहाँ पे इज आया, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन, ये हमारी क्या होगी, एपी होगी। अब एपी होगी तो हम क्या लिखेंगे, डी कितना है हमारा 4 आगे। अब हमें A5 निकालना है। A5 निकालने के क्या करेंगे, A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारा 2, डी कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 6। वैसे ही A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A5 प्लस डी, तो A5 कितना है हमारा 6 प्लस डी कितना है 4, तो 6 प्लस 4 10। A7 निकालेंगे। A7 कितना है हमारा, A6 है हमारा, A6 प्लस डी, तो A6 कितना हो गया 10 प्लस 4, तो क्या हो गया 14। यही हो गया ना। अब इसको हमारा आंसर कितना आ गया, डी हमारी कितनी आ गई 4, और हमारा 3 टर्म कितने आ गए 6 6 10 14, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 2 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, यही है ना। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें A1 A2 से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सीधे सीधे डी निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें डी निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा 3 प्लस रूट 2 प्लस 3, यही है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे क्योंकि माइनस करना है। A2 माइनस A1, तो A1 कितना है 3, A2 कितना है, A2 कितना 3 प्लस 2 रूट टू और A1 कितना है 3, तो ये प्लस का ये माइनस का 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या बच गया रूट 2। अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो क्या हो जाएगा, इसका ये प्रिंटिंग में गलती होगी, मतलब थोड़ा लिखने में गलती हो गया। यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 है, तो यहाँ 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया, प्लस का ये माइनस का 3 से 3 कट गया, तो बच क्या गया 2 रूट 2 प्लस रूट 2, तो माइनस का हो गया प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 में से 2 रूट है, मतलब जैसे हम करते हैं ना, ये 2 रूट 2 प्लस रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो बच क्या गया रूट 2। ऐसे ही करते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे मैं करूँगी 3x माइनस एक्स, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो क्या जैसे हम वेरिएबल में करते हैं, तो 3x में से 1x गया तो कितना बच गया, तो 2x बच गया ना। तो वैसे ही है, ये 2 रूट 2 है, रूट 2 है, 2 रूट 2 प्लस माइनस, मैं ऐसे लिख लेती हूँ पहले 2 रूट 2, ये तो गया तो प्लस माइनस माइनस रह गया ना, माइनस रूट 2, यही हो गया ना। तो ये 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो कितना हो गया रूट 2 बच गया। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या है, दोनों का हमारा डिफरेंस, इसका भी क्या है रूट 2, इसका भी रूट 2 है, तो हमारा क्या है आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें 3rd और टर्म निकालने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, सो कॉमन डिफरेंस common difference is same, so this is an AP, ये हमारी AP है। तो हमें क्या निकालना है A5 निकालने के लिए A4 प्लस डी, तो A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2
और डी कितना है √2। तो क्या बच गया, ये 3 तो ऑलरेडी वैसे ही है, प्लस ये 3√2 है, प्लस 1√2 है, तो 3 + 1√2 कितना हो जाएगा 4√2। आई होप आपको रूट में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर से कोई प्रॉब्लम है, अगर समझाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। फिर हमें क्या निकालना है A6, तो A5 + D, तो A5 कितना आ गया 3 + 4√2, D कितना है हमारा √2, तो क्या आ जाएगा 3 ऑलरेडी वैसे ही, 4√2 + 1√2 तो क्या हो जाएगा 5√2। A7 निकालेंगे, A6 + D, तो A6 कितना है 3 + 5√2 + √2, तो क्या हो जाएगा 3 ऑलरेडी वैसे ही, 5√2 + 1√2 6√2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया √2, और थर्ड टर्म कितने आ गए, मतलब आगे के थर्ड टर्म कितने आ गए 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये √2 वाली जो रूट वाले होते हैं ना क्वेश्चन, वो पेपर एग्जाम में आते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चन में अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है, कहीं से कुछ समझ नहीं आया, कोई कंसेप्ट में समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट है 6th पार्ट। अब 6th पार्ट है, 6th पार्ट क्या है 0.2 0.22 0.222 0.2222। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे A2 - A1, तो A2 हमें कितना दिया हुआ है 0.22 और A1 हमारा 0.2 है। तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। इसका आंसर ये आ गया 0.02। आगे डिफरेंस निकाल लेते हैं A3 - A2, तो क्या आ जाएगा 0.222, 3 बार माइनस 0.22, तो क्या आ जाएगा इसका 0.002, यही आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये पॉइंट को सॉल्व करने में, माइनस करने में दिक्कत परेशानी, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको करवा के देखती हूँ। जैसे ये है, ये वाला कोई भी ले लेती हूँ। जैसे 0.222 है, उसमें से हमें माइनस क्या करना है 0.22, यही माइनस करना है ना। तो हम क्या माइनस करते हैं, चलिए माइनस करके देखते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है, तो 2 का 2 ऑलरेडी है, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0, ऐसे माइनस होता है। आई होप आपको माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा पॉइंट वालों को। अब देखिए ये 0.02 है, ये 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, तो सो डिफरेंस इज नॉट सेम। तो कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so this is not an AP, this is not an AP, ये AP नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 7th पार्ट है, 7th पार्ट हम देखते हैं। तो 7th पार्ट क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 7th पार्ट क्या है 0 - 4 - 8 - 12, तो D निकाल लेते हैं A2 - A1, तो D कितना है हमारा -4 - 0, तो क्या आ जाएगा -4। अब दूसरा डी है, तो A3 - A2, तो क्या हो जाएगा A3 कितना है -8 -4, तो क्या हो जाएगा -8 -4, तो क्या हो जाएगा -4। तो इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों के सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। अब AP है तो आगे हमें थर्ड टर्म और निकालना है, तो हम A5 निकालेंगे, तो A4 + D, तो A4 कितना है हमारा -12
डी कितना है -4, यही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको कॉमन में लगा लेते तो क्या हो जाएगा -12 प्लस -4, यही हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा इसका -4 -12 -4 कितना हो जाएगा -16, तो A6 हो जाएगा। A5 प्लस डी, तो -16 -4 कितना हो जाएगा -20, A7 हो जाएगा। A6 प्लस डी, तो -20 -4, तो -24। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा डी कितना आ गया -4, और बाकी -16 -20 -24, ये हमारा आ गया थर्ड क्वेश्चन। 7th पार्ट, यही है 7th पार्ट। अब हम 8th पार्ट देखते हैं। अब हमारा 8th पार्ट क्या है -2 -1/2 -1/2 -1/2, ये है हमारा 8th पार्ट। तो हम डी करेंगे, तो A2 -A1, तो A2 कितना है -1/2, और ये -1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस 1/2, तो माइनस ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा 0, कट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 0। ऐसे ही दूसरा निकाल लेते हैं, तो A3 -A2, तो A3 हमारा कितना है -1/2, फिर इसका प्लस 1/2, क्योंकि ये माइनस है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेम है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP, तो ये क्या है AP है। तो हम A5 निकालेंगे, तो A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A4 प्लस डी, तो A4 हमारा कितना है -1/2, और डी कितना आ गया +0, तो क्या हो जाएगा -1/2। ऐसे ही हम A5 निकालेंगे और A6 निकालेंगे, तो उसका भी आंसर 1/2। A6 का भी आंसर क्या आ जाएगा -1/2, और A7 का भी क्या आ जाएगा -1/2। क्यों, क्योंकि जो इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्या है 0 आया, 0 निकला है, तो बाकी हम आगे कुछ भी सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर वही चीज़ आएगा। जो हम A5 निकालेंगे तो A6 A7 A8 A9 जितना भी जो भी क्वेश्चन निकालेंगे, जितने भी टर्म निकालेंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा सेम ही आएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चंस में 8th तक क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th करते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन 9, 1 3 9 27, यही है ना। अब हम उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें डी निकालना है A2 -A1, तो A2 हमारा कितना है 3, A1 कितना है 1, तो क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही डी A3 -A2, तो A3 कितना है हमारा 9 माइनस A2 कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 6। तो क्या होगा डी क्या है हमारा, डी इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP, तो ये हमारा AP नहीं है। डी क्या है हमारा सेम नहीं है, क्योंकि ये 2 है ये 6 है, तो हमारा डी क्या है सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन देखते हैं, 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट क्या है A 2A 3A और क्या है 4A, यही है ना। हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो डी निकालेंगे, तो A2 -A1, यही है ना। तो A2 कितना है हमारा 2A माइनस A, तो ये 2A है ये 1A है, 2A में से 1A माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा A, 1A रह गया ना। वैसे ही दूसरा निकालेंगे A3 -A2, तो क्या हो जाएगा A3 कितना है हमारा 3A, A2 कितना है हमारा 2A, तो 3A -2A क्या हो जाएगा A,
तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। तो ये क्या है, हमारा AP है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, A5 निकालेंगे क्योंकि आगे थर्ड टर्म निकालना है ना। तो A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D। तो A4 कितना है हमारा 27, 27 प्लस 27 सॉरी 4A। A4 कितना है 4A, तो 4A और A कितना हमारा D कितना निकला A। तो क्या हो गया, ये हो गया 5A। तो A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D। तो A5 कितना है हमारा 5A प्लस A, दैट इज 6A। A7 निकालेंगे A6 प्लस D। A6 कितना है 6A प्लस A, तो क्या हो गया 7A। तो हमारा D कितना आया है A, बाकी थर्ड टर्म कितने आए हैं A5A 6A और 7A, यही आया ना। अब हम मूव ऑन करते हैं 11th पार्ट पे। अब हमारा 11th पार्ट क्या है, अब देखेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डी कितना है, डी क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A। तो क्या आ जाएगा, हम इसको या तो ऐसे छोड़ सकते हो या तो इसको आगे सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, इसका A कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या है A माइनस 1। दूसरा A3 माइनस A2, तो A3 कितना A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसमें हम अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर कॉमन A माइनस 1। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये तो हमारा सेम है, पर इसकी पावर कितना है 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो D इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not an AP। तो ये हमारा AP नहीं है। आगे हम 12th पार्ट मूव ऑन करते हैं। 12th पार्ट देखते हैं क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी डाउट है 1 to 10th 11th पार्ट तक कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। इस लेक्चर में सारे के सारे पार्ट हम आज कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं, मूव ऑन करते हैं क्या 12th पार्ट। 12th पार्ट क्या है, √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D कितना हो गया A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा √2 है, A2 हमारा √A है माइनस √2 है। अब हम एक और ले लेते हैं, D हमारा क्या है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारा √18, A2 कितना हो गया 8, यही है ना। अब हम पहले रूट को, बच्चे क्या करते हैं रूट में ये ऐसे करके छोड़ाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस रूट वाला ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना ही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर रूट वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि रूट वाला ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए रूट वाला क्वेश्चन देते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपको √2 को कैसे सॉल्व करेंगे। वो बच्चे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं अगर उसको क्योंकि √2 में हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर किसी को सॉल्व नहीं होता है। तो पहले आप √2 को समझिए कैसे √2 निकलते हैं। तो देखते हैं क्या है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अगर हम तोड़े तो क्या आ जाएगा इसका 4 2 जा 8। तो देखते हैं क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस √2, यही हो गया ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अगर हम रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम √2 करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2 आ गया बाहर और √2 क्या आ गया अंदर ही रह गया, यही हो गया ना। इसको हम अगर तो सॉल्व करेंगे तो और माइनस √2।
अब देखिए ये रूट टू है, इसमें माइनस करेंगे 1√2, क्योंकि ये क्या है, रूट 2 है। तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। जैसे एक देख लेते हैं ना, जैसे 3x है माइनस x, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3x में से वेरिएबल जो है वही माइनस करेंगे ना, तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा, 2x। ऐसे ही है, जैसे हम पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तोड़ेंगे, कोई ऐसे नंबर तोड़ेंगे जो उसका जो है वो बना रूट बने। तो क्या है, 4×2 = 8, तो हमने क्या किया, 4×2 = 8। तो फिर हमने इसका जो है उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2×2 = 4 है ना। तो हम इसको 2 को बाहर ले लेंगे, तो क्या बच गया, 2 तो ये 2 बच गया, तो ये 2 जो है रूट के अंदर ही रह गया। 4 जो है वो 4 का जो √2 है वो बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। ऐसे ही ये देखते हैं। अब 18 का हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 9×2 = 18, यही होगा ना। तो 9 × 2, इसका क्या हो जाएगा, 4 × 2, यही हो गया ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3×3 = 9 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस इसमें हो जाए 2√2, क्योंकि 2×2 = 4 होगा, 2√2। तो अब 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 बच ही जाएगा ना, √2 ही रह गया, क्योंकि 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 1, तो 1√2। तो इसका भी √2 है, तो इसका भी √2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा सेम है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करके आ जाते हैं, पर उनको मार्क्स कट जाता है, इसमें क्वेश्चन सही नहीं होता है। तो आप पहले अच्छे से √2 को समझिए। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के में इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। अब अच्छे से इसको रिवाइज करना। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम आगे थर्ड टर्म निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 निकालेंगे तो A5 + D। तो A5 हमारा कितना है, √32। D कितना है हमारा, √2। अब हम देखेंगे ये 32 है, उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कि कौन से इसमें आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 2 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा, 16 का 4×4 = 16 होगा, तो 4 बाहर, अंदर √2 प्लस √2। तो क्या हो जाएगा, 4 है प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 4√2 प्लस 1√2 क्या हो जाएगा, 5√2। तो इसका आ जाएगा 5√2। ऐसे ही A7 का वैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A6 का सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैसे 5√2 है तो 6√2। और A7 क्या आ जाएगा, 7√2। तो हमारा दोनों निकल गया आंसर। तो हम D हमारा कितना आ गया, √2। और नेक्स्ट थर्ड टर्म कितना आ गया, √2, 5√2, 6√2 और 7√2। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से कीजिएगा ये √2 वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 13 पार्ट। अब हमारा 13 पार्ट क्या है, √3, √6, √9 और √12। तो हमें डी निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। तो A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारा, √6 माइनस √3, ऐसे ही है ना। इसके बाद हम दूसरा डी निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, √9 माइनस √6। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो √9 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 माइनस √6। ये जो है दोनों का दोनों क्या है, हमारा डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। Common difference is not same, so this is not
एन ए पी, ये हमारा ए पी नहीं है। अब हमारा 14 पार्ट देखते हैं। 14 क्या है? 14 पार्ट है ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी क्या है हमारा? a2 माइनस a1, तो a2 कितना है हमारा? 3 स्क्वायर, a1 कितना है? 1 स्क्वायर। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 हो गया, -1 क्या हो गया? 8। ऐसे ही दूसरा डी है a3 माइनस a2, तो a3 कितना है? 5 स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 -9, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा? 16। तो हमारा कॉमन डिफरेंस इसका 8 है, इसका 16 है। तो इसका क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन जो है कॉमन डिफरेंस का सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो हमारा एपी यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये एपी नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस is not same, so this is not an AP, तो ये हमारा AP नहीं है। अब हमारा 15 पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होता है। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73, ये हमारा क्या है? लास्ट पार्ट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है? डिफरेंस निकालेंगे। तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है हमारा? 5 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 5 5 25 -1, तो क्या हो जाएगा? 24। a3 माइनस a2, तो a3 कितना है? 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा? 24। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन, ये हमारा क्या है? एपी है। तो क्या हो जाएगा? अब हमें a5 निकालना है। तो d हमारा कितना आ गया? 24। a5 हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? a4 प्लस d, तो a4 कितना है हमारा? 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 7, क्या हो जाएगा? 97। अब हमारा a6 निकालेंगे तो a6 हो गया a5 प्लस d, तो 97 प्लस 24, डी हमारा 24 है, तो क्या आ जाएगा? 121। तो a7 हम निकालेंगे तो a6 प्लस डी, तो a6 कितना है? 121 प्लस 24, डिफरेंस 24, तो 145। तो हमारा डी कितना आ गया? 24, और लास्ट थर्ड टर्म कितना आ गया? 97, 121 एंड 145। ये हमारा फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पे कवर हो गया। अगर आपको फोर्थ पार्ट में कहीं से भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। आपको अगर फोर्थ पार्ट में कॉमन डिफरेंस निकालने में या ए टर्म फर्स्ट टर्म निकालने में या तो फर्स्ट थर्ड कोई भी क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में कंसेप्ट में समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, आपको उस चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे।